के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिलों की मद में चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब के अवाम को रमजान पैकेज उनकी दहलीज पर पहुंचाया। मुहिम के दौरान जरूरतमंदों का डाटा इकट्ठा किया, जिससे असल हकदारों का पता चला। अपना घर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं। मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तवानाई बहरान से सब परेशान हैं। IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी की जाए। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने सोलर पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। टैक्स ना लगाने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। थर्ड से सस्ती बिजली सिस्टम को दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काम कर रही हैं। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, कीमतों में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सिविल और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर में। बन्नू जरगे के मेंबरान को भी दावत दी गई। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम खुसूसन बन्नू वाक़े से बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबा से उसूली इत्तफाक, हतमी मंजूरी एपेक्स कमेटी के इजलास में दी जाएगी। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के खिलाफ वफाकी काबीना की हुर्मत परचम मुहिम। वज़रा ने सब्ज़ हिलाली परचम के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। इसहाक डार, अवैस लगारी, अलीम खान, राना तनवीर, अता तारर और दीगर वज़रा ने तस्वीर शेयर की। कौमी परचम से वालेहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर। वज़ीर इत्तलात अता तारर की तमाम तबका फ़िक्र से के अफराद से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। PTI रहनुमा रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। गिरफ्तार दीगर मुलजिमों के रिमांड में तौसी। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिमान को रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार तमाम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने 2 खवातीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उधर PTI ऑफिस सील करने का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में होगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला ज़ेर गौर आएगा। चेयरमैन ओगरा कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने पर ब्रीफिंग देंगे। कंपनियों को इख्तियार मिला तो कीमतों में रोज़ाना तब्दीली हुआ करेगी। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों की सफरी सहूलियात में मजीद बेहतरी के लिए कोशां। वज़ीर आला सिंध की BRT रेडलाइन मनसूबे पर दिन रात काम करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास, कहा रेडलाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती काम की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। चाहता हूँ प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जाए, आवाम को ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना भी ना हो। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने यूसुफ गोट में पीपल्स बस रूट नंबर 8 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा पहली EV बसें भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। एक पार्टी के लीडर ने 5 अरब रुपए जमा किए थे, वो कहाँ गए? कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। आगाज कराची से होगा।
रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, शजरकारी मुहिम सियासी स्टंट के तौर पर नहीं होगी। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। पंजाब असम्बली के बाहर स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर खातून का सरेआम तशद्दुद, पुलिस ने ताहिर अंजुम की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा अनीला रियाज गिरफ्तार। FIR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज PTI के भूख हड़ताली कैंप के सामने गुजरते हुए ताहिर अंजुम पर तशद्दुद किया गया। स्टेज अदाकार के कपड़े फाड़े गए, जान से मारने की धमकियां दी गईं। $8,000 अरब 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा हम इन IPPs को दे चुके हैं। आपका सिस्टम सिर्फ 22,000 मेगावाट या 25,000 मेगावाट तक उठा सकता है और हमने जो है वो 4,000 से जो है वो ज्यादा जो मेगावाट है वो हमने रिपेयर करने के लिए वायदे किए हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है ये कौन करेगा? 2 ट्रिलियन से ऊपर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, तो ये 2 और अगर टोटल पूल जो है ये 3 ट्रिलियन का है, तो हम सब जो है 66.6% जो है हम कैपेसिटी की मद में दे रहे हैं। तो आप बिल देखो, आपको समझ ही नहीं आएगा, उसमें 500 चीज़ें लिखी होती हैं। गवर्नमेंट का काम है जी, सिंपल सी बात है। अब वो अपना रास्ता निकाले, वो कोई ऐसे रास्ते निकाले कि बिजली सस्ती हो। बिजली सस्ती होगी तो शोर शराबा भी नहीं मचेगा और काम भी चलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी। जब पाकिस्तानी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है यहाँ पर, तो फॉरेनर कौन आकर इन्वेस्ट करेगा इतनी महंगी बिजली के ऊपर? बिजली के बिल जो है वो इतने ज़्यादा है कि इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतना बढ़ गया है कि कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। अगर बिजली का बिल बेहतर हो गया तो मसले के कई मसलों के हल निकल आएंगे। बिजली का बिल हल की तलाश, महंगी बिजली से सियासत, ताजिर और आवाम सब परेशान। अली मोहम्मद खान कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के मुआहदे किए गए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार शेख का कहना है महंगी बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जल्द हल तलाश किया जाए। FPCCI के कायम मकाम सदर अब्दुल मेहमन बोले कारोबार की लागत महंगी बिजली से बहुत बढ़ चुकी, जल्द हल ना मिला तो कारोबार डूब जाएंगे। सनतकार रेहाम उमर का कहना था कैपेसिटी पेमेंट का बड़ा बोझ, जिसका हल तलाश करने की जरूरत है। और वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी तकरीबात में खेलों के मुकाबले कराने का ऐलान। स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, दंगल और क्रिकेट शामिल। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के मुताबिक 26 जुलाई से 14 अगस्त तक खेलों के मुकाबले होंगे। नुमाया कारकर्दगी वालों में 30 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल से मुतालिक अहम पेशरफ। सेनेटर फौजिया अरशद ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक तरमीमी बिल वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल है। फौजिया अरशद का ये कहना है कि बिल गैर मौसर हो चुका है। सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से ये कहा गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अहमद हमारे साथ हैं। वकास बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सेनेट की कायमा कमेटी कानून इंसाफ के इजलास में कल आईनी तरमीमी बिल जो है उसके ऊपर जो है डिस्कशन हुई, जिसके बाद इत्तफाक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जाएगा और इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से तमाम तफसीलात भी तलब की गई थी। ये बिल जो था ये सेनेटर फौजिया अरशद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं उनकी जानिब से पहले सेनेट में पेश किया गया। उसके बाद जो है वो कल कायमा कमेटी में इसके ऊपर तवील डिस्कशन हुई, लेकिन आज सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो तरमीमी बिल था इसको वापस ले लिया गया है, जिसमें मौका अख्तियार किया गया है सेनेटर फौजिया अरशद की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तादाद मुकम्मल हो चुकी है और अब ये बिल जो है वो गैर मौसर हो चुका है। जबकि जो बिल जो इनकी जानिब से पेश किया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो 17 से बढ़ाकर 22 जो वो करने की तजवीज़ दी गई थी। इस वक्त जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है उसमें ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जो बिल है आईनी तरमीमी बिल जो फौजिया अरशद की जानिब से पेश किया गया था उसको वापस ले लिया गया। जी वकास अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।